ada Om Burhan gimana? Saya kok merasa orang yang mencoba menyerang Pak ganti oleh siapapun. Sumi! gelap. मूवी की शुरुआत में हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम एंजेला, लीना और मैथा है। अब एंजेला जो होती है वो लियो नाम के लड़के को डेट कर रही थी और लीना मैथा को ये बताती है कि लियो अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि जिसको भी वो डेट करता है वह लड़की लियो से बिना कोई सवाल किए उसको पैसे दे देती है। अब जब लियो उनसे पैसे मांगता है तो वह कुछ भी नहीं कहती और सीधे पैसे देती है। खैर फिर लीना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वह नोटिस करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रही थी। इसीलिए वह रेस्टरूम में जाती है, जहाँ पर शॉकिंगली देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े निकल रहे थे। तभी जब लीना की बॉडी पर इचिंग होती है तो वो वहाँ पर स्क्रैच करती है और वहाँ से उसकी स्किन उखड़ जाती है और वहाँ से भी कीड़े निकल रहे थे। अब धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी से कीड़े निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से लीना की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम विवियन और उसके हस्बैंड बुहरान को देखते हैं। अब विवियन और बुहरान दोनों बहुत बड़े बिजनेस पर्सन हैं और यहाँ पे विवियन जो है वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल ऑर्फनेज और बच्चों के लिए डोनेशन करती है। अब तभी हम विवियन और उसके परिवार के शमन कोलिन को देखते हैं, जो यहाँ पर विवियन और उसके परिवार के लिए ईवल एनर्जीज और ईवल आई से उनको प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद हम एंजेला और लियो को देखते हैं और लियो एंजेला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन एंजेला इसका कोई जवाब नहीं देती है कि तभी एंजेला के पास बुहरान का कॉल आता है। अब यहाँ पे बुहरान एंजेला को ये बताता है कि उसकी जो वाइफ यानी कि विवियन है वो बुहरान और एंजेला की शादी के लिए मान गई है। यहाँ पे बुहरान और एंजेला का काफ़ी समय से अफेयर चल रहा होता है। खैर ये सारी बात लियो ने सुन ली थी, लेकिन वह शांत रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर हम बुहरान को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बुहरान के बड़े बेटे और बड़ी बेटी जो कि शहर से दूर रहते हैं वो वहीं पर पढ़ते लिखते हैं और यहाँ पे उनको एंजेला और बुहरान के बारे में पता था, लेकिन सबसे छोटे बेटे धनार को एंजेला से बहुत ज़्यादा नफरत थी। खैर इसके बाद हम एंजेला को मैथा से कॉल पर बात करते देखते हैं और एंजेला ये बोल रही थी कि वह बुहरान से शादी करेगी क्योंकि वो बहुत अमीर है, लेकिन वह लियो को भी छोड़ना नहीं चाहती। खैर इतने में ही लियो वहाँ पर आ जाता है और एंजेला उससे एक शैम्पेन की बोतल मंगवाती है और लियो एंजेला से पैसे लेकर शैम्पेन लेने चला जाता है। अब यहाँ पे लियो के जाने के बाद में मैथा एंजेला को वीडियो कॉल करती है और वह एंजेला को लियो का सूटकेस चेक करने के लिए कहती है और वह ओपन करने पर एंजेला को सूटकेस में एक ब्लैक पॉलिथीन मिलती है। यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो जो है वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया था, तो वह वापस लेने अंदर जाता है और यहाँ पे अंदर एंजेला देखती है कि उसके बैग के अंदर एक ग्लास की शीशी थी और उसमें एंजेला के कुछ पिक्चर्स और उसके बाल थे। अब इससे पहले कि एंजेला कुछ समझ पाती, वहाँ पर लियो आ जाता है और वह एंजेला को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एंजेला पहले ही सब कुछ समझ गई थी। यहाँ पर लियो ने उसके ऊपर एक लव स्पेल कास्ट किया था, सिंपल भाषा में वशीकरण। अब फिर एंजेला उस शीशी को तोड़ देती है, जिससे स्पेल भी टूट जाता है। अब लियो एंजेला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसको धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से जो कांच के टुकड़े थे वो उसके आँख में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक आँख खराब हो जाती है। अब एंजेला तो वहाँ से भाग जाती है और लियो भी अपने घर किसी तरह पहुँच जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब यहाँ पर हम लियो की माँ सुमी को देखते हैं, जो कि एक शमन है और उसने ही लियो के लिए एंजेला पर वह काला जादू किया था और लीना भी इसीलिए ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वह लियो और एंजेला के बीच में आ रही थी, यानी कि उसके ऊपर जो कीड़े आए थे वो उसकी माँ ने ही किया था। खैर अब सुमी जो होती है वह लियो की इस हालत को देखकर उसके फेस के अंदर से ग्लास निकालकर उसके ऊपर स्टिचेस लगाती है
अब यहाँ पर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बुहरान की शादी को देखते हैं। अब कोलल विवियन को बताता है कि उसे किसी भी तरह से काला जादू सेंस नहीं हो रहा है और यहाँ पर कोलल वशीकरण वाले मैजिक की बात कर रहा था और उनका शक असल में एंजेला के ऊपर था कि शायद से उसने बुहरान के ऊपर कोई काला जादू किया होगा। यहाँ पे हम एंजेला और मैथा को देखते हैं और एंजेला की बातों से साफ था कि एंजेला बुहरान से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही थी। फिर हम बुहरान के भतीजे रॉय को देखते हैं और फिर वहाँ पर एंजेला आ जाती और हम एंजेला के बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं। असल में उसकी माँ अपने लवर से मिलती रहती थी, जिस वजह से एक दिन उस आदमी की वाइफ ने आकर एंजेला की माँ को बहुत धमकाया और उसकी माँ के फेस को भी डैमेज कर दिया था। एंजेला की माँ का ये कहना था कि अगर वह प्रेग्नेंट ना हुई होती तो वह कभी भी एंजेला के पिता से शादी नहीं करती और वह अपने लवर से ही शादी कर पाती। अब उस दिन एंजेला की माँ ने बिल्डिंग से कूदकर खुद को ख़त्म कर लिया था, जिसके बाद में हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और विवियन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अपने पति की खुशी के लिए वो ये सब कर रही थी। खैर अब शादी अच्छे से हो जाती है और शादी के बाद एंजेला को दूसरे घर में शिफ्ट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर वो और विवियन एक घर में नहीं रह सकते थे। खैर वहाँ पर जब वह चेंज कर रही होती है तभी वह शीशे में अपने बेड पर किसी को नोटिस करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अब तभी एंजेला की एक इयररिंग नीचे गिर जाती है और वह जैसे ही इयररिंग को उठाकर वापस शीशे में देखती है तो पीछे बेड पर लियो बैठा हुआ था, लेकिन जब एंजेला पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। मीनवाइल बुहरान ने एंजेला की रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉय को दे दी थी और वह विवियन के दोनों बच्चे भी एंजेला और बुहरान की शादी को लेकर बहुत नाराज़ थे। ऊपर से अब बुहरान विवियन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था और ना ही उस घर के अंदर जाना चाहता था। मीनवाइल सुबह एंजेला रॉय को अपने घर में देखती है और रॉय उसको सारी बात बता देता है और यहाँ पर एंजेला को रॉय काफ़ी पसंद आ गया था क्योंकि हम ये जानते हैं कि उसने बुहरान से शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी और यहाँ पे जो बुहरान है वो एंजेला को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता था और एंजेला बुहरान से प्यार करती ही नहीं थी, वो खाली उसके पैसों के लिए सिर्फ थी। अब यहाँ पे उसकी नीड्स के लिए उसे किसी और की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर लियो के लिए उसकी माँ सुमी एंजेला और बुहरान पर काला जादू करने का सोच रही थी। अब सुमी लियो को एंजेला और बुहरान का सलाइवा यानी कि थूक लाने के लिए कहती है। अब तभी रॉय एंजेला को उसके डांस क्लासेस लेने जाता है और वहाँ पर रॉय को वो देखती है और उसे रॉय पसंद आ गया था। खैर तभी वहाँ पर लियो आकर एंजेला को किस करने की कोशिश करने लगता है, जिससे गुस्से में एंजेला लियो के मुंह पर थूक देती है और वहाँ से चली जाती है। और यही तो उसको चाहिए था। अब लियो के पास में एंजेला का सलाइवा था और वह बुहरान का सलाइवा लेने के लिए उसके पास आता है जब वह अपने नए ऑर्फनेज की ज़मीन देख रहा था। अब जब लियो जो होता है वो वहाँ पर एक शमन बनकर जाता है और वह बुहरान से एक मिट्टी के घड़े यानी कि पॉट में थूकने के लिए कहता है। वह कहता है कि ऐसा करने से बुहरान को अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आने वाली होगी उस ज़मीन को लेकर तो वो वहाँ पर नहीं होगा, यानी कि दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि बुहरान पहले से ही शमन्स पर बिलीव करता था तो वह उसकी बातों में आकर उस पॉट में थूक देता है। अब तभी घर में एंजेला रॉय को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉय एंजेला के जाल में नहीं फंसता और वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि इन दोनों का ही सलाइवा मिल चुका था तो सुमी अपना रिचुअल शुरू करती है और वह लियो को वो 2 वूडू डॉल्स देती है और उसे जाकर एंजेला और बुहरान के घर में दफनाने के लिए बोलती है। खैर लियो बुहरान के घर में तो डॉल दफना देता है, लेकिन जब वो एंजेला के घर में वो डॉल दफना रहा था तब एंजेला का फ्रेंड फिरन उसको देख लेता है और उसको पकड़ लेता है। अब एंजेला के एक और दोस्त दाऊद के पास वो लेकर जाता है उसे। अब फिरन जो होता है वो एंजेला को उसी डॉल को दिखाता है और एंजेला समझ गई थी कि लियो उस पर काला जादू करने आया था। खैर एंजेला फिरन और दाऊद को लेकर लियो का ध्यान रखने के लिए कहती है, मतलब कि उसे टॉर्चर करने के लिए बोलती है। तभी उधर सोमी बुहरान पर काला जादू करने लगती है और वह वूडू मैजिक की हेल्प से बुहरान को बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी, इतना ज़्यादा दर्द कि बुहरान बेहोश हो जाता है।
अब अगली सुबह रॉय बुरहान से मिलने जाता है और विवियन रॉय को बताती है कि डॉक्टर्स ने आकर चेक कर लिया है। यहाँ पे बुरहान को अंदर से तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब रॉय जो है वो बुरहान के पास जाता है और बुरहान एंजेला को कॉल करके बोलता है कि वह आज एंजेला के पास नहीं आ पाएगा। अब रॉय को टेंशन थी कि कहीं एंजेला बुरहान को ही रॉय के खिलाफ कोई झूठी बात ना बोल दे, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्वियस सी बात थी, जिससे उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए वह उसको कैसे फंसा सकती है। खैर अब बुरहान रॉय को कहता है कि एंजेला को कहीं पर जाना हो तो वह उसे वहाँ पर ड्रॉप कर दे। मीनवाइल मैथा कहती है कि एंजेला रॉय के साथ नहीं सो पाई, ना वो उसको सेड्यूस कर पाई। तो एंजेला कहती है कि वह कभी भी फेल नहीं होती। तभी रॉय कार लेकर वहाँ पर आ जाता है और वह एंजेला को पिक करता है। एंजेला को लेकर वह चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एंजेला रॉय के बाल निकाल लेती है और वह एक पुरानी बस्ती में जाती है। वह उस बस्ती में सुमी से ही मिलने आई थी। वह सुमी को बताती है कि लियो उसके पास है और अगर उसने उसके लिए वशीकरण स्पेल किया तो वह लियो को छोड़ देगी। अब यहाँ पर सुमी एक चाकू लेकर एंजेला को पकड़ लेती है और वह उसका गला काटने ही वाली थी कि तभी एंजेला वीडियो कॉल पर लियो को दिखाने लगती है, जो कि एक केज के अंदर बंद था। अब एंजेला यह कहती है कि अगर सुमी ने उसका कहना नहीं माना तो उसके दोस्त लियो की सभी उंगलियां एक एक करके तोड़ देंगे और एग्जाम्पल के लिए लियो की मिडिल फिंगर तोड़ कर दिखाते हैं। अब सुमी यहाँ पर लाचार थी, जिसके चलते वह यही करती है कि जो एंजेला चाहती है वो उसके लिए एक लव पोशन बनाती है। फिर एंजेला वहाँ से जाने लगती है तो सुमी लियो के बारे में पूछती है और एंजेला ये कहती है कि जब यह पोशन काम करेगा तो वह लियो को आज़ाद कर देंगे। खैर अब रॉय जब वॉशरूम में जाता है तो वह उसकी ड्रिंक में पोर्शन मिक्स कर देती है और उसका असर दिखना शुरू भी हो गया था। अब यहाँ पे रास्ते में जब रॉय कार ड्राइव कर रहा था तब उसको कुछ होने लगता है और वह कार से नीचे उतर जाता है। फिर वह एंजेला को अचानक से किस करने लगता है। घर आकर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एंजेला खुद की और रॉय के पिक्चर्स क्लिक करके मैथा को भेज देती है। मैथा इससे काफ़ी डिसअपॉइंट थी क्योंकि वह रॉय को पसंद करती थी। खैर यह बात साफ थी कि रॉय के ऊपर वह लव पोशन असर कर रहा था। अब इधर सुमी गुस्से में बुरहान के ऊपर काला जादू करने लगती है और बुरहान एंजेला के घर के बाहर था और बुरहान को फिर से दर्द होने लगता है। खैर वह किसी तरह से घर के अंदर जाता है और हम उसे एक जंगली सुअर में बदलते देखते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि जब रॉय आकर बुरहान को देखता है तो वह बस सुअर जैसी आवाज़ निकाल रहा था और सुअर जैसे चल रहा था, लेकिन उसको खुद ऐसा एहसास होता है कि उसमें कुछ बदलाव हो गया है। थोड़ी देर बाद में सुअर जैसे बर्ताव करने के बाद बुरहान बेहोश हो जाता है। जब बुरहान को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, अब वहाँ पर जब विवियन आती है तो उसको पता चल जाता है कि एंजेला बस बुरहान के पैसे के पीछे थी क्योंकि उससे बुरहान की कोई परवाह नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वह उसे प्यार करती तो उसे वहाँ पर होना चाहिए था। एंजेला को बस रॉय को लेकर घर जाना था और वह बस घर लेकर चली जाती है। खैर अब एंजेला के जाने के बाद विवियन ही बुरहान का ध्यान रखती है और हर टाइम उसके साथ रहती है। पर जब बुरहान को लगता है कि अब वह ठीक है तो वह विवियन को उसे घर लेकर जाने के लिए कहता है। मीनवाइल एंजेला वापस से सोमे के पास आती है और वह उसे विवियन को हर्ट करने के लिए कहती है और बोलती है कि हो सके तो उसे ख़त्म ही कर दे। अब ना चाहते हुए भी सोमे को एंजेला की बात माननी पड़ती है, यानी कि अपने बेटे लियो के खातिर। रात को जब विवियन प्रे कर रही थी तब सोमे बुरहान के ज़रिए विवियन के ऊपर हमला करवाती है। अब पोजेस्ड हुआ बुरहान विवियन को मारने की कोशिश करने लगता है और वह किसी तरह उससे बचकर नीचे भाग जाती है, चिल्लाने लगती है। विवियन नीचे आकर अपने बेटे दनार से जाकर शमन कोलल को बुलाकर लाने के लिए कहती है, यानी कि अब शमन वर्सेस शमन होने वाला था। अब नीचे विवियन की मेड कंफ्यूज हो रखी थी कि ये क्या हो रहा है कि तभी वहाँ पर बुरहान को वो देखती है जो कि दीवार पर क्रॉल कर रहा था। बुरहान यहाँ उस मेड पर हमला कर देता है और अगर विवियन बीच में ना आती तो बुरहान उस मेड को भी खत्म कर देता। खैर बुरहान विवियन को मारने की कोशिश करने लगता है और वह उसका गला दबाता है, लेकिन सही समय रहते यहाँ पर कोलल आ चुका
था और वह बुहरान से स्पेल हटाने लगता है। लेकिन सुमी का काला जादू बहुत ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन कोलिल भी यहाँ पर कम नहीं था, वो बुहरान को स्पेल से आज़ाद कर ही देता है। अब कोलिल बुहरान के सर में से एक बहुत बड़ी कील निकालता है और उधर सुमी का काला जादू तोड़ने के साथ साथ कोलिल ने सुमी को एक लेसन भी दे दिया कि वह कोलिल किसी से भी कम नहीं है। अब कोलिल बताता है कि किसी ने विवियन के परिवार के ऊपर काला जादू किया है। तभी हम एंजेला, मैथा और रॉय को एक पब में देखते हैं। रॉय वॉशरूम में जाता है और मैथा भी रॉय के पीछे चली गई थी। वह उसे अपने दिल की बात बता देती है, लेकिन एंजेला वहाँ पर अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर आ जाती है और वह मैथा की इंसल्ट करने लगती है। वो मैथा को दूसरों की बॉयफ्रेंड चुराने वाली बोलती है और यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि बुहरान का पहले अफेयर मैथा के साथ चल रहा था, लेकिन फिर एंजेला ने आकर बुहरान को मैथा से छीन लिया उसके पैसों के लिए। लेकिन मैथा ने फिर भी अपनी दोस्ती पहले रखी। अब मैथा और एंजेला की दोस्ती तो टूट ही गई थी, तो वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी हम घर पर देख पाते हैं कि कोलिल ने वह वुडो डॉल्स भी ढूंढ ली थी। तभी बुहरान के फ़ोन पर मैथा का कॉल आता है और ये कॉल विवियन पिक करती है। वो बता रही थी कि एंजेला अच्छी लड़की नहीं है और वह बुहरान के पैसों के पीछे पड़ी है, और वह रॉय और एंजेला के पिक उसको सेंड भी कर देती है, जो कि एंजेला ने मैथा को जेलस करने के लिए सेंड करी थी। अब वह पिक्चर्स देखकर विवियन बहुत ही ज़्यादा शॉक थी और वह सीधे एंजेला के घर जाती है और वहाँ पर एंजेला और रॉय को देखती है। अब विवियन तभी रॉय को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन एंजेला उसको रोक लेती है और स्पेल के वश में जो रॉय था वह एंजेला की बात ही मान रहा था। गुस्से में विवियन एंजेला के ऊपर हमला कर देती है और इतने में ही एंजेला विवियन के हेयर उखाड़ लेती है। रॉय विवियन को पकड़ने लगता है तो विवियन रॉय को थप्पड़ मारती है। यहाँ पर रॉय कुछ टाइम के लिए होश में आ गया था और वह विवियन को पहचान जाता है। अब रॉय को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब यहाँ पर कोलिल रात को रॉय को एक कमरे में बंद कर देता है और वह विवियन को बताता है कि रॉय जल्द ही उस स्पेल से निकल जाएगा। लेकिन कोलिल को ये बात पता नहीं चल रही थी कि यहाँ पर काला जादू किया किसने था। विवियन उसको बताती है कि यह एंजेला ने किया है और उससे किसी शमन की मदद से ही किया है। वो बताती है कि एंजेला ने ये सब शायद इसीलिए किया ताकि वह बुहरान का पैसा ले सके और बुहरान के मरने के बाद वह रॉय के साथ अफेयर में रहेगी। खैर, तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एंजेला फिर से सोमी के पास जाती है और इस बार सोमी को विवियन की फ़ोटो दिखाकर उसके ऊपर ही काला जादू करने के लिए कहती है। अगर आपको याद होगा कि उसने उसके बाल उखाड़ लिए थे, तो वह उसी से काला जादू के लिए कहती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि लियो अभी भी एंजेला के कैद में था, तो सोमी विवियन के बालों की मदद से सेम काला जादू परफॉर्म करके विवियन को हर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन विवियन को बस हल्का सा दर्द होता है, क्योंकि इस बार कोलिल विवियन और उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन कर रहा था। सुमी भी एंजेला को यही बात बताती है और वह एंजेला को एक ब्लैक एग देती है। ये काला अंडा देते हुए वो कहती है कि अगर एंजेला विवियन को हर्ट करना चाहती है तो यह उसे खुद करना होगा। खैर, तभी रॉय भी होश में आ गया था और वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था जो भी उसने किया। भले ही वह काला जादू के इन्फ्लुएंस की वजह से था, तभी वहाँ पर बुहरान भी आ जाता है और रॉय उसके सामने रो रो कर माफ़ी मांगता है और यहाँ पर बुहरान उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं थी बल्कि बुहरान की थी, क्योंकि जो उसने एंजेला से शादी की और इस गलती को सुधारने के लिए बुहरान एंजेला से डिवोर्स लेने के लिए उसके घर जाता है। बुहरान को पता था कि एंजेला उसके पैसे के पीछे है, तो पैसे के बदले वह बुहरान को छोड़ देगी। खैर, बुहरान के जाने के बाद में एंजेला डिलीवरी बॉय के रूप में उस ब्लैक एग से बने केक को विवियन के घर देकर जाती है। उधर बुहरान जब एंजेला के घर जाता है तो वहाँ पर उसको वह नहीं मिलती, तो वह वापस घर आने लगता है। तभी विवियन और रॉय वो केक खाते हैं और रॉय को उसके केक में सड़े हुए अंडे की स्मेल आ रही थी और टेस्ट में भी वैसा ही लग रहा था, लेकिन विवियन को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि तभी विवियन वॉमिट करने लगती है जिसमें कीड़े थे। रॉय जल्दी से कोलिल को बुलाने चला जाता है
और विवियन की मेड उसके साथ थी। तभी विवियन अचानक से पोजेस हो जाती है और वह अपने ही मेड पर एक चाकू से हमला करने लगती है। हमको ये बात समझ में आ गई थी कि सड़े हुए अंडे की बदबू खाली रॉय को क्यों आई। अब यहाँ पर विवियन को ऐसा कुछ भी फील क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि काला जादू उसी के लिए था। खैर तभी हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर दनार भी आ चुका था और विवियन उसको ही मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। अब तभी उसकी मेड बीच में आ जाती है तो विवियन उसे हवा में लटका देती है और मेड की चेस्ट में उसी नाइफ से स्टैब कर देती है। फिर यहाँ पर विवियन ऊपर दीवार पर क्रॉल करके धनार के पास पहुँच गई थी, यानी कि वह उसको मारने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी वहाँ पर फिर से मेड आकर धनार को उसके रूम में लॉक कर देती है। अब इतना काफ़ी नहीं था कि वह वहाँ पर बुहरान भी आ जाता है और जो विवियन है वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सही समय रहते वहाँ पर कोलल पहुँच गया था और वह किसी तरह से विवियन को शांत कर देता है। अब यहाँ पे हम विवियन को हवा में फ्री स्टेट में देख पाते हैं और कोलल विवियन को नीचे लेकर आता है और वह बुहरान को बताता है कि यह काला जादू असल में ब्लैक एग्स वाला है और उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब बस उन्हें उस शैमन को ही ढूंढना होगा जिसने ये काला जादू किया है और तभी विवियन बच सकती है। खैर रॉय कोलल को उस जगह के बारे में बताता है जहाँ पर एंजेला अक्सर जाती थी। तभी हम देखते हैं कि एंजेला जो होती है वह सुमी से विवियन की मौत मांगने लगती है। तो सुमी एक और रिचुअल करती है और एक पॉट में उसको हवा ब्लो करने के लिए बोलती है, जिसके बाद में वह एंजेला की कुछ बाल और अपने पास रख चुकी थी। अब जैसे ही सुमी रिचुअल करती है उधर विवियन के साथ बहुत बुरी चीज़ें होने लगती हैं। उसको सांप दिखने लगते हैं, उसकी बॉडी से कीड़े निकलने लगते हैं, उसके स्कैल्प उखड़ने लगते हैं। अब बाथरूम में उस पर एंजेला भी हमला करने की कोशिश करती है तो विवियन खुद को बाथरूम में ही बंद कर लेती है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ कोलल और रॉय सुमी के घर पहुँचते हैं तो दाउस और फिरन रॉय के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन असल में रॉय एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट था तो वह उन दोनों को आसानी से बेहोश कर देता है और उसके बाद में वह लियो को आज़ाद कर देता है जिसको दाउस की वैन में बांधा गया था। खैर तभी विवियन बाथरूम के अंदर थी और बाथरूम में खून भरने लगता है और वहाँ पर सांप भी आने लगते हैं। कोलल ने भी सुमी को ढूंढ लिया था और कोलल को देखकर एंजेला चुप हो जाती है और वहाँ पर एंजेला को एक डेड बॉडी मिलती है। खैर कोलल सुमी को फाइट करने लगता है लेकिन दोनों में से कोई भी कम नहीं था। खैर उधर बुहरान घर पहुँच चुका था और वह विवियन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। उधर सुमी अपनी शक्ति से कोलल को बाहर लेकर आ जाती है और वहाँ उन दोनों के बीच एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन इससे पहले उन दोनों में से कोई भी मरता लियो वहाँ पर आकर उन दोनों को रोक देता है। लियो कोलल को बताता है कि उन्होंने यह खुद नहीं किया है, एंजेला के धमकाने की वजह से ऐसा किया गया है। कोलल यहाँ पर ये बात सुनकर रुक जाता है और सुमी लियो को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब उधर घर पर बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया था और अंदर से एक सांप बाहर निकलता है। बुहरान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन तभी विवियन बाथरूम से आती है और वह सांप को उठाकर दूर फेंक देती है और फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था। यानी कि यहाँ पर स्पेल रुक गया है क्योंकि सुमी वैसे भी इन सबको मारना नहीं चाहती थी, वह तो खाली अपने बेटे को वापस लाना चाहती थी जो कि ऑलरेडी हो चुका था। खैर अब मूवी के एंडिंग में लियो सुमी से पूछता है कि अब एंजेला का क्या होगा और वह इतना सब करके इतनी आसानी से भाग गई तो सुमी लियो को एंजेला के बाल दिखाकर बोलती है कि एंजेला इतना कुछ करने के बाद इतनी आसानी से नहीं भाग सकती, यानी कि वो यहाँ पर काला जादू करने वाली थी। अब यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमको एंजेला को दिखाया जाता है जो कि कार के अंदर वहां से भाग रही होती है, लेकिन तभी उसकी कार में ढेर सारे सांप आने लगते हैं और वह एंजेला को काटने लगते हैं। अब एंजेला कार से बाहर निकलकर नीचे गिर पड़ती है कि तभी होता ये है कि सारी तरफ से ढेर सारे सांप आने लगते हैं और वह एंजेला को काटने लगते हैं और एंजेला फाइनली उसकी किए का फल उसे मिल जाता है, यानी कि वो यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।